जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बिलासपुर में अपोलो अस्पताल को लेकर बढ़ा विवाद। केंद्रीय मंत्री ने स्वास्थ्य मंत्री को लिखा पत्र। तोखन साहू ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से की कार्रवाई की मांग। बिलासपुर के मोपका गोठान की बदहाल व्यवस्था। पानी चारे को तरसी गाय। 300 से ज्यादा गाय, लेकिन चारे के नाम पर सिर्फ सूखा कटिया। पानी संकट, टैंकर से करनी पड़ी व्यवस्था। बिलासपुर स्मार्ट रोड पर भीषण हादसा। तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर। एक्टिवा सवार गंभीर। हादसे के बाद कार जब्त। बिलासपुर के नवा गांव में युवक की हत्या। रतनपुर में पुरानी रंजिश ने ली जान। मछली चोरी के विवाद में युवक की हत्या। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। मरीजों के उपचार में कथित लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैये को लेकर अपोलो अस्पताल के खिलाफ विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जाने के बाद अब आम जनता के साथ साथ जनप्रतिनिधियों में भी अस्पताल प्रबंधन के प्रति नाराजगी बढ़ती दिखाई दे रही है। इसी क्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप करते हुए आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। तोखन साहू ने अपने पत्र में कहा है कि चिकित्सा सेवा का उद्देश्य लोगों का जीवन बचाना और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है, लेकिन यदि इसे केवल व्यापार का माध्यम बनाया जाएगा तो ये जनता के हितों के विपरीत होगा। उन्होंने कहा कि मरीजों के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जा सकती। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि इससे पहले भी अपोलो हॉस्पिटल द्वारा शासकीय स्वास्थ्य योजनाओं के समुचित पालन नहीं किए जाने संबंधी शिकायत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को भेजी जा चुकी है। अब हालिया घटनाक्रम के बाद एक बार फिर मामले को गंभीरता से उठाया गया है। जनप्रतिनिधियों और नागरिकों को उम्मीद है कि केंद्र सरकार इस मामले में उचित जांच कराते हुए दोषी पाए जाने पर अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी, ताकि भविष्य में मरीजों के हितों से कोई समझौता ना हो। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हम लोग लगातार उसके विस्तार के लिए हम लोग काम करते रहते हैं। अपोलो में लगातार ये शिकायतें मिल रही है कि अपोलो में हमारे राज्य सरकार या केंद्र सरकार की किसी योजनाओं का इसमें संचालन नहीं किया जा रहा है, जो एक बड़ी दिक्कत है। सभी सुविधाओं का लाभ मिले, सभी योजनाओं का लाभ मिले, ये हमारा प्रयास है। हम लगातार स्थानीय प्रशासन से भी बात कर रहे हैं, लेकिन ये शिकायतें दूर नहीं हो रही है। इसके कारण मैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी को भी पत्र लिखा हूं कि केंद्र सरकार की सभी योजना और राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिले और ये हमारे अस्पताल में ये लागू हो, इसके लिए मैंने पत्र लिखा है। शनिवार को बिलासपुर रेलवे स्टेशन के समीप शंकर नगर आरओबी के नीचे डाउन लाइन पर एक माल गाड़ी का वैगन अचानक पटरी से उतर गया, जिससे रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि घटना के समय माल गाड़ी की रफ्तार काफी धीमी थी, जिसके कारण एक बड़ा रेल हादसा टल गया और कोई जनहानि नहीं हुई। सूचना मिलते ही रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों सहित इंजीनियरिंग और परिचालन विभाग की टीम तुरंत मौके
मौके पर पहुंच गई और युद्ध स्तर पर वैगन को वापस ट्रैक पर लाने का कार्य शुरू कर दिया गया। रेलवे अधिकारियों के अनुसार इस घटना का रेल यातायात पर असर मामूली रहा है। हालांकि सुरक्षा कारणों से परिचालन को कुछ समय के लिए नियंत्रित किया गया था। फिलहाल रेलवे ने तकनीकी जांच शुरू कर दी है ताकि ये स्पष्ट हो सके कि वैगन आखिर किन कारणों से बेपटरी हुआ था। अभी ट्रैक को पूरी तरह बहाल करने का काम जारी है और स्थिति पर निरंतर नजर रखी जा रही है। कांग्रेस कमेटी ने बिलासपुर के होटल एम्परर पैराडाइज में छात्रों की गूंज अभियान के तहत एक अहम प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद और मशहूर शायर इमरान प्रताप गढ़ी ने शिरकत की। उन्होंने देश की लचर शिक्षा व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता की कमी और युवाओं की अनदेखी को लेकर सरकार पर तीखे प्रहार किए। सांसद ने स्पष्ट किया कि वे देश के भविष्य यानी छात्रों के हितों के लिए किसी भी हद तक संघर्ष करने को तैयार हैं। आइए देखते हैं पूरी खबर। सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर सरकार की संवेदनहीनता पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि 22 लाख से अधिक परीक्षार्थियों का भविष्य अधर में है और 21 छात्रों की दुखद आत्महत्या के बावजूद सरकार मौन साधे हुए है। प्रताप गढ़ी ने शिक्षा मंत्री पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने आक्रोश जताते हुए कहा कि सरकार छात्रों की जायज मांगों को सुनने के बजाय उनकी आवाज को दबाने का कुत्सित प्रयास कर रही है, जो लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। राहुल जी ने जो मूवमेंट शुरू किया है छात्रों की गूंज नाम से, कोटा से उन्होंने इसकी शुरुआत की और उन्होंने छात्रों से संवाद किया। ये मूवमेंट कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया, गैर राजनीतिक कार्यक्रम के तरह से इसको शुरू किया है और इसमें नीट पेपर लीक होने के बाद जिस तरह से 22 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी परेशान हुए, छात्र परेशान हुए, हमने उसके बाद इस पीड़ा को सुनना शुरू किया और राहुल गांधी जी अलग अलग शहरों में जा रहे हैं। कोटा के बाद वो 17 तारीख को देहरादून में जा रहे हैं, उसके बाद इलाहाबाद जाएंगे, उसके बाद पटना आने का कार्यक्रम है, बेंगलुरु जाने का कार्यक्रम है, दिल्ली जाने का कार्यक्रम है और उसके बाद हम छात्रों से लगातार इनपुट कलेक्ट कर रहे हैं। 28 शहर हमने चिन्हित किए हैं जहां हमारे नेतागण जा रहे हैं, जहां मैं स्वयं जा रहा हूं। दरअसल ये सरकार छात्रों से संवाद और छात्रों को बात कहने का कोई प्लेटफॉर्म मुहैया नहीं करा रही है, बल्कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। 21 बच्चों ने आत्महत्या कर ली है, देश की सरकार सुनने को तैयार नहीं है। शिक्षा मंत्री को प्रधानमंत्री जी क्लीन चिट दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। प्रताप गढ़ी ने देश भर में 89 बार पेपर लीक होने का आंकड़ा साझा करते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को पूरी तरह विफल करार दिया। उन्होंने मांग की कि प्रधानमंत्री को सामने आकर शिक्षा मंत्रालय की गंभीर खामियों को स्वीकार करना चाहिए और पूरी परीक्षा प्रणाली में आमूलचूल पारदर्शिता लानी चाहिए। उन्होंने बताया कि छात्रों की गूंज अभियान का उद्देश्य देश के 28 प्रमुख शहरों के युवाओं से सीधा संवाद स्थापित करना है। उन्होंने इसे कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं बल्कि देश के भविष्य को सुरक्षित करने की एक सतत और आवश्यक लड़ाई बताई है। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ राकेश खरे की रिपोर्ट। नगर निगम द्वारा संचालित मोपका शहरी गोठान की अव्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि गोठान में पिछले 2-3 दिनों तक पानी की व्यवस्था ठप रही, जिससे मवेशियों को काफी परेशानी हुई। बताया गया कि स्थिति संभालने के लिए टैंकर से पानी मंगाया गया, वहीं चारे के नाम पर केवल सूखा कटिया रखा गया है, जबकि गोठान में करीब 300 से 350 गायें मौजूद हैं। स्थानीय महिलाओं का कहना है कि पहले यहाँ महिला समितियां गोबर से केचुआ खाद बनाने और सूखे गीले कचरे के पृथक्करण का कार्य करती थी, लेकिन अब गोठान परिसर में डोर टू डोर कचरा संग्रहण करने वाली ठेका कंपनी की गाड़ियां कचरा डंप कर रही हैं। परिसर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। वहीं कुछ वाहन चालकों का कहना है कि कछार स्थित कचरा डंपिंग प्लांट में कचरा नहीं लिया जा रहा है। अधिकारियों को इसकी जानकारी देने के बावजूद वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने से मजबूरी में गोठान परिसर में ही कचरा उतारना पड़ रहा है। मामले को लेकर नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इन आरोपों पर निगम प्रशासन का पक्ष सामने आना बाकी है। बिलासपुर रेंज साइबर थाना पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर एक बुजुर्ग महिला से 1 करोड़ 4 लाख रुपए की साइबर ठगी करने वाले गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 8 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। घटना 20 अप्रैल 2026 की है, जब सिविल लाइन क्षेत्र की एक 82 वर्षीय बुजुर्ग महिला को आरोपियों ने खुद को केंद्रीय जांच एजेंसी का अधिकारी बताकर वीडियो कॉल के जरिए डिजिटल
अरेस्ट कर लिया था। आरोपियों ने महिला को आतंकी संगठन से जुड़े होने का डर दिखाकर मानसिक दबाव बनाया और 2 घंटे से अधिक समय तक बंधक जैसी स्थिति में रखकर अलग अलग खातों में 1 करोड़ 4 लाख रुपए की बड़ी राशि ट्रांसफर करा ली। आइए देखते हैं पूरी खबर। मामले की गंभीरता को देखते हुए रेंज साइबर थाना की टीम ने तकनीकी विश्लेषण और बैंकिंग ट्रेल के आधार पर गहन जांच की, जिसके फलस्वरूप पहले 6 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब नागपुर महाराष्ट्र के राहुल प्रकाश कामड़ी और गौरव रमाकांत मिश्रा को भी धर दबोचा है। पुलिस ने इन दोनों को माननीय न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। बिलासपुर पुलिस ने इस पूरे ऑपरेशन में आईपीएस गगन कुमार के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक अंजाम दिया। पुलिस ने नागरिकों को आगाह किया है कि कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर डिजिटल अरेस्ट नहीं करती है और ऐसी स्थिति में घबराने के बजाय तत्काल राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें या अधिकृत साइबर पोर्टल पर अपनी रिपोर्ट दर्ज कराएं। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित अंबा पेट्रोल पंप पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब छात्रों के एक गुट ने जमकर गुंडागर्दी का प्रदर्शन किया। जानकारी के अनुसार विवाद की शुरुआत पेट्रोल पंप पर लाइन लगाने और उसके बाद की गई किसी टिप्पणी को लेकर हुई। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि 3 छात्रों ने मिलकर 2 युवकों को अपना निशाना बना लिया और उन पर हमला कर दिया। हमलावरों ने न केवल पीड़ित युवकों को लात घूंसों से पीटा बल्कि कड़े का इस्तेमाल करते हुए उनके साथ बेरहमी से मारपीट की। इस दौरान आरोपियों ने मौके पर मौजूद अन्य लोगों के सामने भी जमकर गाली गलौज की, जिससे वहां दहशत का माहौल निर्मित हो गया। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में साफ तौर पर कैद हो गई है, जिससे छात्रों की दबंगई और मारपीट का लाइव दृश्य दिखाई दे रहा है। घटना के बाद सामने आए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तीनों आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। और फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के स्मार्ट रोड स्थित संजीवनी हॉस्पिटल के सामने रविवार सुबह तेज रफ्तार कार और एक्टिवा की जोरदार टक्कर में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार किया कैरेंस कार तेज गति से चल रही थी, जिसने एक्टिवा को टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि एक्टिवा के परखच्चे उड़ गए, जबकि कार के इंजन से धुआं निकलने लगा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को तत्काल उपचार के लिए सिम्स अस्पताल भेजा गया। पुलिस को घायल की जेब से महर्षि स्कूल का एक पहचान पत्र मिला है, जिसके आधार पर उसकी पहचान की प्रक्रिया पूरी की गई। घटना की सूचना मिलते ही घायल के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि कार में सवार चारों युवक नाबालिग स्कूली छात्र बताए जा रहे हैं। पुलिस अब ये पता लगा रही है कि दुर्घटना के समय वाहन कौन चला रहा था और नाबालिगों के पास कार कैसे पहुंची। फिलहाल पुलिस ने कार को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच रिपोर्ट के आधार पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। रतनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम नवागांव में शनिवार रात मछली चोरी के पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कर्रा निवासी तीर्थ यादव और उसके साथी श्याम सिंह जब शनिवार रात करीब 9 बजे बाइक से खूटा घाट की ओर जा रहे थे, तभी नवागांव के पास एक सफेद स्कॉर्पियो में सवार गोलू धीवर, अनीश धीवर और उनके आधा दर्जन साथियों ने सुनियोजित तरीके से उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।
सड़क पर गिरने के बाद जैसे ही तीरथ यादव ने जान बचाने के लिए खेत की ओर दौड़ लगाई, हमलावरों ने उसका पीछा किया और लाठी डंडों से पीट कर उसकी हत्या कर दी। वारदात की जड़ कुछ दिन पहले हुई मछली चोरी की घटना बताई जा रही है, जिसमें मृतक तीरथ ने गोलू धीवर को रंगे हाथों पकड़कर उसका वीडियो बना लिया था। हालांकि पूर्व में मामले को लेकर समझौता हो गया था, लेकिन आरोपियों के मन में बदले की आग ठंडी नहीं हुई थी। इस जघन्य वारदात के बाद से गांव में दहशत का माहौल है और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए थे। सूचना मिलते ही रतनपुर पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। 9 बजे हम खाना खा के तीरथ राम और मैं काम में जाते रहे। गोलू धीवर और अनीस धीवर और 3-4 जना ओकर साथी मर रही हैं। उन्हें घात लगा के बैठे रहे हैं। ओकर बाद वो स्कॉर्पियो में हमारे पीछा करी और एक तो तालाब है वहाँ पे हमन का ठोकर मारी गाड़ी में। ठोकर मारे के बाद मैं गिर गया और पीछे से गोलू धीवर है डंडा निकाल के मौका 3 डंडा मारी। और बाद अपन जान बचा के मैं भगे और तीरथ राम है कि नीचे खेत में गिर गई। रात के ओकर दौड़ा के मारी नोला। और बाद हम अपन साथी में लेके थाना आ गए हैं। और थाना पे रिपोर्ट करे के बाद मैं घर चल दिया। और बाद खोजबीन भी ओकर साथी में करी, लेकिन वो रात में नहीं पैन होला। और सुबह फिर ओकर डेड बॉडी मिली। प्रार्थी श्याम सिंह पोर्ते पिता बहरी सिंह पोर्ते उम्र 40 वर्ष निवासी मेलनाडी का थाना आकर एक रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह अपने साथी तीरथ राम यादव पिता स्वर्गीय जीवन लाल यादव उम्र 50 वर्ष निवासी कर्रा, दोनों जो है कि खुटाघाट डैम में चौकीदारी का काम करते हैं। और चौकीदारी करते समय इनका पूर्व में गोलू धीवर अनिल धीवर जो कि खुटाघाट डैम में मछली चोरी किया करते थे, जिनसे वाद विवाद हुआ था। और वाद विवाद के दौरान गोलू धीवर ने तीरथ राम के मोबाइल को पटक कर तोड़ दिया था, जिस पर दोनों में आपसी रंजिश पूर्व से थी, जिस पर थाना रतनपुर में पूर्व में इनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई थी। इसी विवाद पर से दिनांक 11/7/2026 को मृतक एवं प्रार्थी दोनों चौकीदारी के लिए अपनी मोटरसाइकिल पैशन प्रो में जा रहे थे, जिनका पीछा करते हुए गोलू धीवर अनीस धीवर एवं उसके अन्य सारथियों द्वारा एक स्कॉर्पियो वहां से टक्कर मारा गया एवं टक्कर मारने से गिरने से इनको मारपीट किया। मौका देखकर प्रार्थी श्याम सिंह पोर्ते वहां से भाग निकला, लेकिन तीरथ राम यादव इनके चंगुल में फंसकर वहां रुक गया, जिसको सभी अनावेदक द्वारा जो है मार पीट कर उनकी डंडे से मारकर हत्या कर दी है। रिपोर्ट पर थाना रतनपुर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। पुलिस विभाग में भर्ती का सपना देख रहे हजारों युवाओं के लिए रविवार का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा सूबेदार, उप निरीक्षक यानी एसआई और प्लाटून कमांडर सहित कुल 341 पदों के लिए प्रारंभिक लिखित परीक्षा आयोजित की गई। पूरे प्रदेश के साथ बिलासपुर में भी परीक्षा को लेकर उत्साह का माहौल देखने को मिला। जिले के 37 परीक्षा केंद्रों में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए थे। अभ्यर्थियों की सघन जांच के बाद ही प्रवेश दिया गया, जिससे परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी माहौल में संपन्न हो सकी। परीक्षा देकर बाहर निकले अभ्यर्थियों ने बताया कि इस बार का प्रश्न पत्र सामान्य से मध्यम स्तर का रहा। कई परीक्षार्थियों का कहना था कि पिछली भर्ती परीक्षा की तुलना में इस वर्ष का पेपर अपेक्षाकृत आसान था। हालांकि सामान्य अध्ययन यानी जीएस खंड के कुछ प्रश्न चुनौतीपूर्ण रहे, लेकिन हिंदी, अंग्रेजी और अन्य विषयों के प्रश्न संतुलित और सरल थे। अभ्यर्थियों ने परीक्षा केंद्रों पर की गई सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक तैयारियों की भी सराहना की। कुल मिलाकर बिलासपुर के सभी 37 केंद्रों में परीक्षा शांतिपूर्ण, सुव्यवस्थित और सफलतापूर्वक संपन्न हुई। सब इंस्पेक्टर भर्ती पेपर था आज। ये सीजीपीएस से ले रहा पेपर। कैसा रहा पेपर आज? पेपर अच्छा था, सरल नहीं बोल सकते, मीडियम था। कितनी बार मिला है अभी तक मैं दूसरा ये मेरा एसआई वाला है। पिछले बार मेरा मेंस निकला था, फिजिकल में अटक गया था। तो पिछले बार के तुलना इस बार कैसा है? इस बार ज़्यादा बेटर है।
पिछले बार से? हाँ, और सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यहाँ CGSI का एग्ज़ाम था जो CGPSC ने कंडक्ट कराया था। जी, हाँ। कैसा रहा एग्जाम आपका? एग्ज़ाम ठीक था सर, थोड़ा सा जो GS का पार्ट है थोड़ा लेंदी था, बाकी हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग और मैथ बाकी सही था, बाकी जो GS का पार्ट है ना कितनी वो बार लेंदी दिला था। परीक्षा अभी तक? सर कितनी बार दिला परीक्षा, कोई सवाल था ऐसा परीक्षा? सर ये मेरा पहली बार है। क्या लगता है कैसा रहेगा? सर बोला नहीं जा सकता। सुरक्षा व्यवस्था कैसे इंतजाम किया गया था? सुरक्षा व्यवस्था वगैरह सारा बढ़िया था सर, पानी वानी की बढ़िया व्यवस्था थी। बिलासपुर पुलिस और नागरिक संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में आज शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तखतपुर में छात्राओं के स्वास्थ्य, स्वच्छता और शिक्षा सशक्तिकरण को समर्पित एक विशेष मासिक धर्म जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में कलेक्टर संजय अग्रवाल और DIG SSP रजनेश सिंह ने मुख्य भूमिका निभाई। विशेषज्ञों ने मासिक धर्म से जुड़ी वैज्ञानिक जानकारी, व्यक्तिगत स्वच्छता, संतुलित आहार और सामाजिक भ्रांतियों को दूर करने के लिए विस्तृत चर्चा की, जिसमें छात्राओं ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने किशोरियों को सही जानकारी के महत्व को समझाते हुए उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा और अनुशासन को जीवन का आधार बनाने के लिए प्रेरित किया। वहीं DIG SSP रजनेश सिंह ने छात्राओं को आत्मविश्वासी और निर्भीक बनने का आह्वान करते हुए साइबर सुरक्षा, महिला सुरक्षा और आत्मरक्षा के गुर सिखाए। कार्यक्रम के दौरान न केवल मासिक धर्म जागरूकता पर जोर दिया गया, बल्कि चेतना अभियान के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा छात्राओं को यातायात नियमों का पालन करने, सड़क दुर्घटनाओं से बचाव के मानकों को समझने और किसी भी संदिग्ध परिस्थिति या अपराध की जानकारी तुरंत पुलिस को देने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। छात्राओं के बीच शैक्षणिक सामग्री का वितरण किया गया और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए इस विषय पर खुलकर चर्चा करने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर पूजा मक्कड़ सहित अनेक जनप्रतिनिधि, शिक्षक और बड़ी संख्या में छात्राएं मौजूद रही, जहां अंत में सभी ने एक सुरक्षित और जागरूक समाज के निर्माण की दिशा में मिलकर काम करने का आह्वान किया। उस्लापुर क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर भाजपा नेताओं ने बड़ा दावा किया है। मुस्लिम समाज के लिए 10 लाख रुपए की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन का भूमि पूजन विधायक धर्मजीत सिंह और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र में 70 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य संचालित होने की जानकारी दी गई। पार्षद किरण टंडन ने बताया कि उस्लापुर में करीब 26 करोड़ रुपए की लागत से अंडर ब्रिज, 12 करोड़ रुपए के तालाब सौंदर्यीकरण, 2.5 करोड़ रुपए के महिला छात्रावास सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इसके अलावा सर्वधर्म सामुदायिक भवन, मुस्लिम समाज भवन, सब स्टेशन और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े निर्माण कार्य भी प्रगति पर हैं। उन्होंने कहा कि ये सभी परियोजनाएं वर्षों पुरानी मांगों को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। किरण टंडन ने दावा किया कि पहले एक कार्यकाल में 5 से 6 करोड़ रुपए के विकास कार्य होते थे, जबकि वर्तमान कार्यकाल के शुरुआती 1.5 वर्ष में ही विकास कार्यों का दायरा कई गुना बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद उस्लापुर में विकास को नई गति मिली है और आने वाले समय में क्षेत्र को बिलासपुर का मॉडल क्षेत्र बनाने के लक्ष्य के साथ और भी बड़े विकास कार्य किए जाएंगे। यहाँ पे मुस्लिम समाज का एक भवन निर्माण हुआ है जिसका लगभग 10 लाख का है। काफी लोगों से मांग थी कि एक सामुदायिक भवन बनना चाहिए, उसी को आज पूरा किए हमारे माननीय विधायक जी और लगभग 10 लाख का वो भवन निर्माण है, उसी का आज भूमि पूजन है। हमारे उस्लापुर में मुस्लिम समाज का भूमि पूजन माननीय विधायक श्री धर्मजीत सिंह ठाकुर द्वारा किया गया। इस बीच हमारे श्रीमती किरण राजन टंडन पार्षद, वेल्डरमैन अशोक ठाकुर, हमारे माननीय नेता रामचंद्र यादव जी, ये सब उपस्थित थे। हम मुस्लिम समाज को अभी 10 लाख रुपए भवन के लिए दिया गया है। बाद में भैया 10 लाख रुपए और देने का वादा किए हैं। 20 लाख हर समाज को दिया, तो हमारे समाज को भी 10 लाख और देने का वादा किया। हम मुस्लिम समाज इतना खुश हैं। माननीय विधायक के आदेशानुसार और मांग बहुत अपेक्षित मांग था, 26 करोड़ के जो कामकाजी महिलाओं के लिए। महिलाएं एक प्रदेश से या एक जिले से दूसरे जिले जाते हैं, उसको मिनिमम दर में हॉस्टल या सुविधा नहीं मिल पाता है, जो कि 26 करोड़ के हॉस्टल बन जाने से बहुत सारी सुविधा उनको मिलेगा। कम पैसे में होटल के रूप में
हॉस्टल मिलेगा। और फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।